हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है तानसेन। तो संगीत जगत में एक बहुत बड़े जो संगीतज्ञ हुए हैं तानसेन जी, उनके विषय में वैसे तो हर किसी ने पढ़ा है, कहीं ना कहीं से जाना है, फिर भी हम एक बार आज फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। भारतीय संगीत आकाश के जगमगाते नक्षत्र, संगीत सम्राट तानसेन का नाम भला कौन नहीं जानता। संगीत प्रेमी ही नहीं अपितु साधारण व्यक्ति भी तानसेन के नाम से भली भांति परिचित हैं। जबकि इस महान संगीतज्ञ की मृत्यु हुए 400 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं। उनका इस भांति विख्यात होना उनकी प्रतिभा और महत्ता को सूचित करता है। बहुत सारे किस्से उनके विषय में होते हैं, प्रचलित हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। 1500 ईस्वी के लगभग ग्वालियर में मुकुंद राम पांडे नामक ब्राह्मण थे। इन्हें हर समय संतान की चिंता सताती थी। आखिरकार मोहम्मद गोस नामक एक सिद्ध फकीर के आशीर्वाद से सन 1506 में ग्वालियर से 7 मील दूर एक छोटे से गांव बेहर में इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इन्होंने बालक का नाम तन्ना मिश्र रखा। एकमात्र संतान होने के कारण 10 वर्ष की अवस्था तक बालक तन्ना मिश्र पूर्ण रूपेण स्वतंत्र एवं नटखट प्रवृत्ति का हो गया। वह आवाजों की हूबहू नकल कर लेता था। उसमें पशु पक्षियों तथा जानवरों की विभिन्न बोलियों की नकल करने की भी अपूर्व क्षमता थी। एक बार तन्ना मिश्र ने स्वामी हरिदास और उनकी टोली को शेर की बोली बोलकर भयभीत कर दिया। बालक के सामने आने पर वास्तविकता जान लेने पर स्वामी हरिदास जी उनसे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बालक के पिता से आज्ञा ली और संगीत शिक्षा हेतु तन्ना मिश्र को अपने साथ वृंदावन ले गए। गुरु कृपा से 10 वर्ष की अवधि में ही बालक तन्ना धुरंधर गायक बन गया। अब इनका नाम तन्ना की बजाय तानसेन हो गया। उस समय जो वो बहुत अच्छा गाने लग गए थे, तो उनके गुरुजी ने उनका नाम तन्ना की बजाय तानसेन रख दिया। गुरु जी का आशीर्वाद पाकर तानसेन ग्वालियर लौट आए, किंतु दुर्भाग्यवश इसी समय इनके पिता की मृत्यु हो गई। मृत्यु से पूर्व पिता ने तानसेन को उपदेश दिया कि तुम्हारा जन्म मोहम्मद गोस नामक फकीर की कृपा से हुआ है, अतः अपने जीवन में उस फकीर की आज्ञा की अवहेलना मत करना। पिता का आदेश मानकर तानसेन मोहम्मद गोस फकीर के पास आ गए। फकीर साहब ने तानसेन को अपना उत्तराधिकारी बना दिया और तानसेन ग्वालियर में ही रहने लगे। थोड़े दिनों बाद राजा मान सिंह की विधवा पत्नी रानी मृगनयनी से तानसेन का परिचय हुआ। रानी मृगनयनी बड़ी मधुर एवं विदुषी गायिका थी। वे तानसेन को उनका जो गायन सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने अपने संगीत मंदिर में शिक्षा पाने वाली हुसैनी ब्राह्मणी नामक सुमधुर गायिका से जो है तानसेन का विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात तानसेन पुनः वृंदावन अपने गुरुजी के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने पहुंचे, परंतु फकीर साहब की मृत्यु हो गई। अतः अब तानसेन एक विशाल संपत्ति के अधिकारी बन गए। तानसेन के 4 पुत्र सूरत सेन, शरत सेन, तरंग सेन और बिलास खां हुए तथा एक पुत्री हुई जिसका नाम सरस्वती रखा गया। सभी बच्चे अपने समय के सर्वश्रेष्ठ कलाकार हुए। तानसेन के गायन की ख्याति धीरे धीरे सब जगह फैल गई। रीवा नरेश रामचंद्र ने उन्हें राजगायक नियुक्त कर लिया। जब बादशाह अकबर दिल्ली के सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने रीवा में उन्हें तानसेन का संगीत सुनने का अवसर मिला। वे उनको अपने साथ दिल्ली ले आए तथा तानसेन को अपने दरबार के नवरत्नों में सम्मिलित कर लिया। अकबर के दरबार में तानसेन को सर्वश्रेष्ठ गायक होने का गौरव प्राप्त था। कुछ ही दिनों में अकबर तानसेन के संगीत का गुलाम बन गया। इतना अच्छा गाते थे कि वो बहुत ही प्रभावित थे तानसेन के जो संगीत से, गायन क्रिया से, और दूसरे दरबारी गवैये तानसेन से जलने लगी। उन्होंने तानसेन के विनाश की योजना ही बना डाली। सब लोग बादशाह के पास पहुंच गए और कहने लगे कि तानसेन से दीपक राग सुना जाए। तानसेन द्वारा इस राग का अनिष्ट कारक परिणाम बताए जाने पर भी अकबर नहीं माने और तानसेन को दीपक राग गाना पड़ा। तानसेन ने बता दिया था पहले ही राजा को कि जो ये राग है इसके गायन के दुष्परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि एक कहा जाता है कि प्राचीन समय में जो राग दीपक होता था उसको गाने से चारों तरफ आग की लपटें जलने लगती थी। तो उन्होंने बताया था कि ये राग अनिष्ट कारक हो सकता है, आप इसको गाने की आज्ञा ना दें। लेकिन जो बादशाह अकबर थे वो नहीं माने। उन्होंने आदेश दिया तानसेन जी को कि आपको सुनाना पड़ेगा दीपक राग। दीपक राग गाते ही गर्मी बढ़ने लगी और चारों ओर से मानो अग्नि की लपटें निकलने लगी। श्रोतागण तो गर्मी के कारण भाग निकले, किंतु तानसेन का शरीर गर्मी से जलने लगा।
बाद में उनकी पुत्री सरस्वती ने मेघ मल्हार राग गाकर अपने पिता की जीवन की रक्षा की। अपने गुरु की कृपा से तानसेन को जो राग रागनियां सिद्ध थी, उनका प्रभाव जड़ और चेतन दोनों पर ही होता था। उन्होंने दरबारी, कान्हड़ा, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग, मियाँ की मल्हार आदि अनेक रागों का निर्माण किया तथा अनेक ध्रुपद रचे जो आज तक प्रसिद्ध और प्रचलित हैं। इनकी प्रमुख पुस्तकें संगीत सार, रागमाला तथा गणेश स्तोत्र हैं। सन 1585 में यह महान संगीतज्ञ सदैव के लिए मृत्यु की गोद में सो गया। इनकी इच्छा अनुसार मोहम्मद गौस की कब्र के बराबर में इनकी समाधि बना दी गई। प्रसिद्ध गायक और वादक प्रतिवर्ष इनकी समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।